पाए इंतजामात कर पा रही है या नहीं? नहीं ब्रिजेश जी, देखिए, मैं आपसे पहले एक और राष्ट्रीय चैनल में थी और मैंने वहां भी कहा कि ये विडंबना ही है उत्तराखंड जैसे राज्यों की, जो भौगोलिक क्षमताओं वाले राज्य हैं, कि हम रहते तो स्वर्ग में हैं लेकिन हमारा जीवन नर्क से भी बदतर हो रखा है। हर मॉनसून सीजन में हम आतंकित और आशंकित रहते हैं कि कब कोई अप्रिय घटना, अनहोनी हमारे साथ घट जाए। और पिछले 2 दशकों में तो हमारे साथ सिलक्यारा टनल हादसा हो गया, जोशीमठ भूधसा हो गया, रैणी और तपोवन हादसा हो गया, जिसमें आपने और आपके चैनल ने बहुत खूबसूरत रिपोर्टिंग करी और पल पल की खबर आपने जनता तक पहुंचाई है। लेकिन मैं यहां पर आपको एक सूचना देना चाहती हूं। सरकार की, हमारे राज्य सरकार की एक वेबसाइट है DRM, उसमें देखिए किस किस बात के दावे किए गए हैं। जो हमने केदारनाथ आपदा देखी, जो सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है, 7,000 लोगों के उसमें जान गंवाने की बात निकल कर आई थी। तो इसमें ये दावे किए गए हैं कि इनके पास नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम है, इनके पास नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सिस्टम है, इनके पास नेशनल लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इनके पास ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, इनके पास इंटीग्रेटेड अलर्ट कॉमन प्रोटोकॉल है, इनके पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, इनके पास अर्ली ये सब हवाई दावे हैं मैडम। इस दावों में एक की भी सच्चाई नहीं है। मैं आपको दावे से कह रहा हूं क्योंकि मैं धराली के आसपास के लोगों से 100 से ज्यादा लोगों से टेलीफोन पे बात किया हूं, कुछ भी एडवांस इंफॉर्मेशन नहीं थी। नहीं ब्रिजेश जी, मैं अपनी बात खत्म करूं। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। मैं खत्म ये कह रही हूं आपसे कि आप ये देखिए कि हमारे पास अत्याधुनिक टेक्निक्स हैं, हमारे पास हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी है, लेकिन आज तक हम इस कंफ्यूजन में हैं कि वहां बादल फटा या वहां ग्लेशियर पक गया। जितने भी भाजपा के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं या विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, एक्सपर्ट्स, पूरे सम्मान के साथ एक्सपर्ट से कहना चाहती हूं, कोई ये बता नहीं पा रहा है कि वहां बादल फटा या ग्लेशियर पिघला। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, अब तक ये स्पष्ट नहीं हो सका। भारत की कोई भी मौसम वैज्ञानिक या कोई भी विशेषज्ञ ये नहीं बता पाया कि बादल फटने से हुआ है, ग्लेशियर से हुआ है, प्राकृतिक आपदा है, हुआ कैसे, विद इन सेकेंड धराली कैसे खत्म हो गया। ये मेरे लिए भी अचरज की बात है और अब तक हम जान नहीं पाए। ज्यादा दुखद बात है। मैं 3 कारण बताना चाहती हूँ ब्रिजेश जी। एक कारण यह है कि हर आपदा के बाद हम एक्सपर्ट्स की राय को ठंडे बस्ते में या डस्टबिन में फेंक देते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं, वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर्स हैं, उनकी राय हमको तब मौजूद लगती है, तब महत्वपूर्ण लगती है, जब हम आपदा हमारे ऊपर मैं एक रिपोर्ट लेके, एक जनरल लेके आया हूं, ये प्रकाशित भी हुआ था 2013 के में, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। एडमस यूनिवर्सिटी और JNU के 2 टॉप एक्सपर्ट्स ने किया था और यह रिपोर्ट भी पब्लिश हुई थी। आपकी पार्टी की भी हुकूमत थी, ना आपने ध्यान दिया और बीजेपी ने तो एज यूजुअल ध्यान नहीं दिया, दोनों ने नहीं दिया। यह मैं रिपोर्ट आपके सामने लेकर आया हूं। ब्रिजेश जी देखिए, आप अगर तोहमत लगा रहे हैं तो मुझे एक बात करने दीजिए अपने संबंध में, अपनी सरकार के संबंध में। 2013 में आपदा आई, विजय बहुगुणा जी ने मिसमैनेजमेंट किया, उनको तत्काल हटा दिया गया। मेरी पार्टी ने 1 सेकंड नहीं लिया उनको अपदस्थ करने में, और माननीय हरीश रावत जी आए। अजय भट्ट जी और निशंक जी के बयान उस समय के निकालिए। इन लोगों ने कहा 10 साल तक उत्तराखंड मत आना। दूसरे ने कहा सर पर कफन बात कराना अगर उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में आना है। तीसरे ने अपनी जेब से नरकंकाल निकाल कर दिखा दिए कि देखो अभी भी जमीनों से नरकंकाल निकल रहे हैं। लेकिन माननीय हरीश रावत जी ने क्या किया, अपने सीमित संसाधनों से मात्र 1 वर्ष में उस 4 धाम यात्रा को सुचारू कर दिया। मैं आप सब लोगों के लिए किलोमीटरों 22-23 किलोमीटर इस देश के लोगों के लिए